किसी भी हाल में ये कानून को पास नहीं किया जाएगा। एक एक बूंद का कतरा इस बिहार में खून की नदी की तरफ बहा देंगे। चलाया है, न्यायालय का पूरा सिस्टम बिक चुका है। आप मोदी जी के पास, मोदी जी को काम करने दीजिए, ये किसी भी हाल में कानून पास नहीं होगा। ये सरकार चाहती है वो हम अपने कब्जे में ले, अपने अनुसार हम इसको चलावें, यही बिल है। इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन पर हैं। आज इस जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान के साथ हिंदू भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अब ये क्या करेंगे, मिशनरीज जो है चर्च में भी जाएंगे, चर्च में भी हिंदू को घुसाएंगे, चर्च में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लगवाएंगे। अब देख रहे हैं बिहार में 2.0 मोहित सिंह के साथ। देखिए अभी पटना गर्दनीबाग में पहुंच चुके हैं। वक्फ बोर्ड के संशोधन के खिलाफ मुस्लिम आज उतर गए हैं गर्दनीबाग में, और ये लोग से बात करते हैं किस लिए आ गए हैं। इसलिए आए हैं कि ये अंधी बहरी सरकार जिस तरह से अपने मुद्दों को हमारे ऊपर थोपने का काम कर रही है, ये वक्फ बिल जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ये क्या सरकार के लिए आ रहा है? ये क्या हिंदुओं के लिए आ रहा है या क्या मुसलमानों के लिए आ रहा है? अगर मुसलमानों के लिए आ रहा है तो फिर मुसलमानों की बात होनी चाहिए। जब हम इसकी विरोध कर रहे हैं, जब जैसे भी हम बोल रहे हैं कि हम ये कानून नहीं चाहिए, फिर जबरन हमको क्यों थोपने का काम किया जा रहा है? आप देख रहे हैं AI के द्वारा, अमित शाह के द्वारा उनके मंत्रिमंडल में जाता है, उसके बाद भी आप मथुरा देखा, आपने बाबरी मस्जिद देखा, आपने लाल किला का जमा मस्जिद का मामला सुन रहे हैं, आपने संभल का मामला सुन रहे हैं। इतने सख्त कानून होने के बाद भी जो डायरेक्ट सरकार के अंडर में आता है, जो उसको इन लोगों ने तोड़ने का काम, और सरकार की मंशाओं को सारी दुनिया देख रही है। और जब इस कानून में अगर फेरबदल होगा, जब इसमें गैर कौमों को डाला जाएगा, जब इसमें हर वो मुद्दे को छेड़ा जाएगा, जब इसमें DM को पावर दिया जाएगा, जब हमारा क्रिमिनल कोड खत्म हो जाएगा, जब हमारे बोर्ड के पावर खत्म हो जाएंगे, तो फिर हमारे कानून के हमारा सीधा हनन होगा। हमारी मस्जिदें छिना जाएगी, हमारे कब्रिस्तान छिना जाएंगे, हमारे ईदगाह छिना जाएंगे, हमारे मदारिस छिना जाएंगे, हमारी 100 में 60% हमारी वक्फ की संपत्ति खत्म हो जाएगी। यही पर नजर। तो संशोधन की बात कहा गया है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि वक्फ बोर्ड का अलग कानून बन जाए? संशोधन किस तरह से कीजिएगा? जो हमारे हक में होगा, हमारे लिए न संशोधन करना चाह रहे हैं। DM का आदेश का पालन किया तो DM किसकी हो जाएगी? DM को हम 10 लाख रुपया देंगे, हमारे पक्ष में DM लिख देगा। DM को 10 लाख रुपया देंगे, हमारे पक्ष में लिखेगा। जो पैसा देगा उसकी हो जाएगी। एकदम यही होते चला आया है। न्यायालय का पूरा सिस्टम बिक चुका है। तो क्या यह DM को बिकने में क्या समय लगा है? क्या इतिहास में DM ना बिका? कौन नहीं बिकता है यहाँ? मोदी जी कहते हैं कि तो मेरा सरकार सही का सरकार है, गलत नहीं करता है किसी के साथ, सबका साथ सबका विकास। अरे मोदी जी किसी के साथ गलत नहीं किए हैं, इसीलिए देश का धरातल हो गया, इसीलिए देश धरातल में चला गया। आज आप अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, आप नौकरी को देख लीजिए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो थे, सारे सिस्टम को खत्म कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। आप मोदी जी के पास, मोदी जी को काम करने दीजिए, ये किसी भी हाल में कानून पास नहीं होगा। इफ्तार पार्टी चल रहा है, आपके मोदी चोर है ना, सब इफ्तार पार्टी में चिराग पासवान के पार्टी में पहुंचे, कल जीतन राम के पार्टी, आप लोग विरोध करने के बाद ये लोग क्यों पहुंच रहे हैं? नहीं, पार्टी देखिए, अवतार अलग चीज है, अवतार में जाना चाहिए, अपनी बात को रखना चाहिए। लेकिन हम पासवान जी को कह देना चाहते हैं, नीतीश कुमार को और नायडू जी को साफ हमारे अगर हक अधिकार में अगर आपने समर्थन नहीं दिया, हमारी अगर इस कानून में आपने सहयोग किया, तो आपको करारा जवाब मिलेगा। इस बार करारा जवाब मिलेगा, इस बार करारा जवाब मिलेगा। आपको याद रखना होगा इसकी। किसी भी हाल में ये कानून को पास नहीं किया जाएगा। एक एक बूंद का कतरा इस बिहार में खून की नदी की तरफ बहा देंगे। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए हैं। आज यहाँ जो देख रहे हैं मजलिस में लोग जुटे हुए हैं, हम इनको समर्थन करने के लिए आए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार राज्य परिषद की ओर से हम लोग इसका समर्थन करने के लिए आए हैं। डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं कि डिजिटल हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, सबको अपना अपना अधिकार
साफ दिख जाएगा, किसका कहाँ कितना जमीन है पता चल जाएगा, क्या डिस्ट्रैक्शन होना चाहिए? नहीं, वैसी बात नहीं है। वो तो पता सभी लोगों का है, किसके जिसके बाप दादा ने जमीन दिया है, डोनेट किया है, उनको तो पता है ही। ये पता ये सरकार चाहती है वो हम अपने कब्जे में ले ले, अपने अनुसार हम इसको चलावें, यही बिल है। इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन पर हैं। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं को भी कहीं प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाने की मांग की जा रही है, कोई बिल रखा गया है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू हो मुसलमान हो, उसका अलग अलग है, वक्फ का अलग नियम कानून है और उसका अलग कानून का मठ है अपना। वो मठ की जमीन को देखभाल करते हैं, ये अपने जमीन का देखभाल करते हैं, अपने जायदाद को देखभाल करते हैं। वक्फ बोर्ड में हिंदुओं का होना जरूरी है। जी देखिए, हमारे जो अधिकार है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वो मुसलमानों द्वारा मुसलमान के तरक्की के लिए जो पासमानदा है, गरीब, उसके लिए दिया गया है। अब ये क्या कर रहे हैं, आर्टिकल में इन्होंने आर्टिकल 9 सबसेक्शन 2, आर्टिकल 14 सबसेक्शन A2 में परिवर्तन कर दिया है और कहा है कि इसमें हिंदू 2 व्यक्ति रहेंगे, अध्यक्ष भी बन सकते हैं। इसके मतलब क्या है, वो हिंदू मुस्लिम कर करके लड़वाना चाहते हैं, जबकि हिंदू ट्रस्ट अधिनियम 1985 में ये स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि उसमें सिर्फ हिंदू ही सदस्य रहेंगे। भाई हिंदू का जमीन है, हिंदू रहे, ये मुसलमान का है, मुसलमान रहे, तो ये 2 तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की बात कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, इसके जरिए वो मुसलमानों की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको हड़पना चाहते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले तो वह हड़प के क्या करेंगे, हड़प करके क्या करेंगे, आप देख नहीं रहे अभी क्या हो रहा है। अभी क्या हुआ, जब मंदिर बना 1000 करोड़ गबन हो गया मंदिर का चंदा, तो उसी तरह से गबन करेगी जो सरकार है। और क्या करेगी, अपने लोगों में बांटेगी और क्या करेगी, पार्टी लेवल पे। और कॉमन जो हमारे हिंदू भाई हैं इसके फेवर में नहीं है। आज इस जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान के साथ हिंदू भी कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अब ये क्या करेंगे, मिशनरीज जो है चर्च में भी जाएंगे, चर्च में भी हिंदू को घुसाएंगे, चर्च में हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई लगवाएंगे, फिर ये कहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाएंगे। इस तरह से गुरुद्वारा का भी जमीन छीनेंगे, में से ये चर्च का भी जमीन छीनेंगे, मुसलमानों का भी जमीन छीनेंगे और तानाशाह की तरह इस देश पे राज करेंगे। ये कॉमन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। जमीन छीन के देंगे तो किसको, आप बोल रहे कि सबका ही जमीन छीनेंगे, हाँ। तो देंगे तो ये किसको देंगे, ये देंगे किसको? अरे आप जाइए पता लगाइए जाकर के, उनके MP MLA जो मिनिस्टर के पास है बहुत सारे जमीन है, उन्हीं को देंगे, अपने पार्टी के लोगों को देंगे, थोड़ी हमारे कोई किसी और को देंगे। वो अपने बेनिफिट के लिए काम करेंगे। वो तो बोलते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास है? क्या अंबेडकर के मंदिर को तो अंबेडकर के पुतला को तोड़ना सबका साथ सबका विकास है? क्या रविदास के मंदिर को तोड़ना सबका साथ सबका विकास है? यही सब वो करते रहते हैं, क्योंकि वो कभी बात करते हैं कि एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, वो कभी बात करते हैं कि फैक्ट्री होने चाहिए, वो कभी बात करते हैं कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको जॉब देना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये इलेक्शन है। इसी तरह से ये हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू को पोलराइज करना चाहते हैं। लेकिन हमारे देश के हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, जो आज आकर के हिंदू भाई भी समर्थन में खड़े हैं। एक सवाल है, आप लोग इस्लाम पार्टी का विरोध किया जा रहा है, फिर भी इस्लाम पार्टी में मुस्लिम लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, वो अफ्तार पार्टी में पहुंच रहे हैं ना पहुंच रहे हैं, हम आपके दोस्त हैं, हमसे झगड़ा है और हम आपके दोस्त से कुछ ने कहा, तो कुछ लोग तो आना जाना लगा रहता है, उस पर हम कोई क्रिटिसिज्म ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार सबसे मिल रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार के इस्लाम पार्टी में बहुत लोग कम लोग पहुँचे। यस, बहुत कम लोग पहुँचे थे, सही बात है। चलिए ठीक है, वो तो अफ्तार पार्टी है और बहुत सारा जो अलग सी बात है, वो होता रहता है। अफ्तार पार्टी कभी जाना कभी ना जाना ये तो लगा रहता है।